हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आपने इंग्लिश और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपने दे दिया है। आई होप दैट दोनों एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। और अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है वो है फिजिक्स का, जो होने जा रहा है 20 मई को। अब आपके पास 4 डेज़ बचे हुए हैं और इन 4 डेज़ में से 3 डेज़ आपने थॉरोली प्रिपरेशन को देना है और 4th डे आपने एनालिसिस करना है। और जो 3 डेज़ हमारे पास हैं 16, 17, 18 में, इनमें भी इवनिंग के टाइम में आपने एक स्लॉट टाइम का निकालना है और उस स्लॉट में अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि जितना कुछ आपने प्रिपेयर कर दिया है उस प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है या फिर केस स्टडी की प्रॉब्लम्स हैं। उन सबको आपने टाइम निकाल करके एक स्ट्रेटजी के तहत डिस्कस करना है, प्रिपेयर करना है और लास्ट डे 19 मई को आपने कम से कम 2 या 3 सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट डे 20 मई को एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, आप इजीली अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से दे सकें, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब यहाँ पे जो हमारा एंटायर सिलेबस है वो सामने है। आपके पास EMS प्लस ऑप्टिक्स 17 मार्क्स का यूनिट है, ये दोनों यूनिट 17 मार्क्स के हैं। यहाँ पे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर प्लस एटम्स एंड न्यूक्लियाई 11 मार्क्स का आएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 मार्क्स के आएंगे। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको रे ऑप्टिक्स भी प्रिपेयर करना है तो वेव ऑप्टिक्स भी प्रिपेयर करना है। ऑप्टिक्स के बड़े होने की वजह से हम ऑप्टिक्स को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो 3 डेज़ हमारे पास प्रिपरेशन के हैं 16, 17 एंड 18 में, इनमें 3 डेज़ में हम ऑप्टिक्स को अलग अलग पोर्शन में डिस्कस करेंगे और ऑप्टिक्स के साथ साथ जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा सिलेबस का है उसको हम कवर करते रहेंगे। जितना पोर्शन आपने कवर कर दिया है उसको आपने इवनिंग टाइम में या जब भी आपको टाइम मिलता है उसको जरूर इवेल्यूएट करना है कि जितना कुछ मैंने पढ़ दिया है वो कंफर्म हो गया है, अब उसमें मेरी पूरी ग्रिप बन गई है, उसमें किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे 16 मई को आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। ऑप्टिक्स में आप एक काम कीजिएगा कि जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है या फिर रियल डेप्थ अप एंड डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, उनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। फिर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, एज वेल एज TIR की कंडीशंस क्या होती हैं, प्लस इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज में आपने चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है, उनको आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। एज वेल एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये आपने प्रिपेयर करना है। एज वेल एज आपने लेंस फॉर्मूले को भी 16th को ही कवर अप कर देना है। ऑप्टिक्स का ये पोर्शन कवर होने के साथ साथ आपने 16th में को सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को भी कवर अप करना है। अगर आप सेमी कंडक्टर को थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपका 3R में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो डेरिवेशंस नहीं है और दूसरा इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में आपने बहुत ही ध्यान से जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको समझना है और उनको इस तरह से समझना है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। जैसे कि कहीं पे कोई फॉल्ट बाइजिंग का है या रिवर्स बाइजिंग का है तो आपको नॉलेज है कि रिवर्स बाइजिंग में डायोड का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, कंडक्ट नहीं करेगा। फॉल्ट बाइजिंग में रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, कंडक्ट करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। फोटो डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बाइज्ड वाई। सोलर सेल में जो 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक प्रोसेस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने जरूर प्रिपेयर करना है। और P टाइप और N टाइप को एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे कैसे डिस्टिंग्विश करना है, मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, उनमें डिफरेंसेस आपको बताने हैं बाय यूजिंग एनर्जी बैंड डायग्राम। इस तरह से आपने 16 मई को ऑप्टिक्स का एक पोर्शन और सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन प्रिपेयर कर दिया है। आपने अपना टाइम निकाल करके फिर इन्हीं पे बेस्ड एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट आपने खुद प्रिपेयर करना है, खुद अपने आप को एनालिसिस करना है कि जो चीज़ आपने प्रिपेयर कर दी है वो आपको अच्छी तरह से आ गई है। उसके लिए आपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं एटलीस्ट 5 ईयर के, उनको आप सेलेक्ट कीजिए और उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अब 17 मई को हमने जो पोर्शन कवर कर रहे हैं वो सामने है आपके, ऑप्टिक्स इज कंसर्न। तभी हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में आपने तो प्रिज्म को कवर करना है और एज वेल एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर करना है। जब भी आप इन टॉपिक्स को कवर करें तो इनके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए।
न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे साथ साथ आपने वेव ऑप्टिक्स को भी 17 मई को स्टार्ट कर देना है। वेव ऑप्टिक्स में आपने तो हाइगेंस थ्योरी के दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। यूजिंग हाइगेंस थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, जब आप रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें डेंसर टू रेयर एज वेल एज रेयर टू डेंसर दोनों मीडियम हमने प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपने डिस्कस करना है कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का रिक्वायरमेंट, और लास्ट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 17 मई को ही आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये टॉपिक काफ़ी कंफर्टेबल टॉपिक है, आपने पहले भी इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रखा होगा, और अगर नहीं भी कर रखा है तो आप बहुत ऑनेस्टली इसको 2 आवर में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस ड्यूअल नेचर वाले टॉपिक में आपको एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है, डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके जो डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं, एंड ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, एंड यूजिंग दिस ग्राफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं। इसी के साथ जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे डेफिनेटली न्यूमेरिकल बनता है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और लास्ट में जब आप इस टॉपिक को 17 मई को प्रिपेयर कर लेते हैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिलता है, लास्ट में जाकर के आपने इसका सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट आपने खुद अपने आप को चेक करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके या सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं उनको देख करके आपने ये चेक करना है कि हाँ, आपने अब इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बेसिक फंडामेंटल पे जरूर ध्यान देना है। जो बेसिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कभी अगर पेपर डिफरेंट आता है, लैंग्वेज डिफरेंट आती है, कभी क्वेश्चन ट्विस्टेड आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग हो, जिसको फंडामेंटल्स का नॉलेज हो। एक बड़ी बात आपने दिमाग में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन सारे पेपर में आपका अनअटेम्प्ट नहीं रहना चाहिए, आपने सारे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं हम 18 मई को। 18 मई में जो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन रह गया था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको आपने प्रिपेयर करना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन डिफ्रैक्शन का वेटेज इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन वही समझ पाएगा, वही डिस्कस कर पाएगा जिसको इंटरफेरेंस आता है। इसलिए आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह से सारे टॉपिक को थॉरली प्रिपेयर करना है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस भी है इसमें, प्लस सेंट्रल मैक्सिमा पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन साइज ऑफ स्लिट किस तरह से होता है, एज वेल एज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट में आपके पास है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपके पास बोर्स मॉडल पूरा प्रिपेयर करना आपने। बोर्स मॉडल में जरूर ध्यान रखना, एक तो 3 पोस्टलेट्स आपने यूज करने हैं, उसके साथ एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, और उसके बाद रिडबर्ग फॉर्मूला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उस पर बेस जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हीं को आप प्रिपेयर कर दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। न्यूक्लियाई में आपके पास अब बहुत कम सिलेबस है। एक तो आपने न्यूक्लियर साइज की बात करनी है, दूसरा न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करनी है। यू नो वेरी वेल, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देन आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, उनकी नेचर की बात करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, और उसके साथ साथ मास डिफेक्ट को पढ़ना है, और फिर मास डिफेक्ट के बाद आपने बाइंडिंग एनर्जी जो निकलती है, कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आपने डिस्कस करना है। इवन बाइंडिंग एनर्जी कर्व सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको प्रिपेयर करके चले जाइएगा, उसके रिजल्ट्स को याद कर दीजिएगा। और उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हमें सॉल्व नहीं करना, रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। और लास्ट में एक टॉपिक हमारा EMFs रह गया था। ये बेसिकली 3 मार्क्स का इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो कि अब ऑप्टिक्स के साथ आपका आएगा। EMFs में आपने जो EMF स्पेक्ट्रम है उसके एप्लीकेशंस को जरूर याद करना है, और उनका वेवलेंथ रेंज क्या है, उससे हम फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्कस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने EMF में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को कैसे स्टेब्लिश किया जाएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आप आइडिया रखना डिस्प्लेसमेंट करंट का, बेसिक्स का, कि जो 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल्स हैं जिनकी हेल्प से EMFs को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना है।
18th में का जो कंटेंट आपके पास है इसको कवर अप करने के बाद, पूरा थोरली प्रिपेयर करने के बाद आपने फिर वही जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आपने एक सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट आपने देना है। जहाँ तक हो सके हर पोर्शन का, हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एसईटी में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन टॉपिक्स के जो मैंने डिस्कस किए हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के यूट्यूब में जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आप उनकी वीडियोस जरूर देखें और उन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। अब हमारे पास प्रिपरेशन का जो लास्ट डे बचता है वो है 19 मई। 19 मई को आपने सबसे पहले ऑप्टिक्स को थोरली कवर करना है, क्योंकि ऑप्टिक्स को हमने स्टेप वाइज डिस्कस किया है। ऑप्टिक्स को हमने 16 को पढ़ा है, 17 को पढ़ा है, 18 को पढ़ा है। तो अब हम एक साथ ऑप्टिक्स को 19 को सबसे पहले कवर कर देंगे। उसके साथ साथ आपने जो अदर टॉपिक्स हमारे हैं इनको भी आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्टिक्स कवर कर दिया आपने, ऑप्टिक्स के साथ साथ आपने जितनी भी हमारी रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। और लास्ट में आपने इतना टाइम जरूर निकालना है कि आप एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकें अपने आप, बिना किसी हेल्प के। जहाँ पर लेटर ऑन आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उनकी हेल्प लेकर के आप 3 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर दीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस एंटायर सिलेबस से बनते हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, उसको आप जरूर प्रिपेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।